हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो गाइस, आज हम रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो की अगली क्लास है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी तीनों 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम इसे दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड नंबर 1 बेसिक से करेंगे हम इसे। ठीक है, तो बेसिक से क्या, जैसे कि अनुपात है ए अनुपात बी और सी का अनुपात वो करना। ठीक है, क्या दिया, 5, 7 और 9। हम इन्हें एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या किया, 10,500 रुपये की राशि दी है, 10,500 की। तो ये कितने की, यानी 5x प्लस 7x प्लस 9x, इन दोनों में ये बढ़ जाती है कितनी, 10,500 रुपये की राशि। तो टोटल की 9, 8, 16, 5, 21, 21x बराबर 10,500। तो x का मान आ गया 500। ठीक है, x का मान 500 तो कितना हो गया, 2500 हो गया। 2500 x यहाँ 700 3500 हो गया। ठीक है, और 9 पंजे 45, 4500 हो गया। ठीक है, ये हो गया। वो कह रहा है यदि क्वेश्चन में 500 रुपये अधिक कर दिए जाए, कितने, 2500 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 2500। को लिख देता हूँ, 2500, 3500 रेशियो 4500। ठीक है, वो कह रहा है इनमें 500 रुपये ऐड कर दिए जाए तो तब रेशियो क्या होगा। ठीक है, लो कर लिए, 2500 500 हो गए 3000, 4000 और ये होगा भैया 5000। तो रेशियो क्या हो गया, 3:4:5 हमारा रेशियो हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ये इसे ही हम वैसा करें जैसे ए सेकंड मेथड है हमारा स्मार्ट, ए बी रेशियो सी। ठीक है, किस अनुपात में, 5:7:9 में ये वैल्यू दी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कितना हो गया, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21 यूनिट। ठीक है, 21 यूनिट का मान दिया 10,500। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 500। एक यूनिट का मान 500, एक यूनिट का मान 500। ठीक है, या फिर कह सकते हैं उनने चाहिए कि यदि 500 रुपये ऐड कर दी जाए, या फिर हम कह सकते हैं 500 बराबर एक यूनिट। एक यूनिट ऐड कर दो, या इसे पैसों में कन्वर्ट कर दो, 500 रुपये ऐड कर दो। हम कहेंगे एक यूनिट ही ऐड कर देना, जल्दी हो जाएगा। इसमें भी एक यूनिट ऐड कर दिया यानी 500 रुपये, और इसमें भी एक ऐड कर दिए। तो कितना हो गया, 5 1 6 7 और 1 8 9 और 1 10, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। रेशियो क्या आ गया, 3:4:5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर हमारा सेकंड है, 13,000 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, 4 गुना के बराबर है, तो y का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं, दिया है x y और z, ये बराबर में दिए कि उनने कही जो x है उसका 2 गुना और y है 3 गुना और z है 4 गुना। ठीक है, ये दिया। जब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे x y और z का, ठीक है, x का निकाल लेंगे तो हम x को ढक लेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 3 चौक 12। जब y का निकाल लेंगे तो y को ढक देंगे, 2 चौक 8। और जब z का निकाल लेंगे तो इन्हें ढक देंगे, 3 दूनी 6। 2 से कट गया 6 बार, 4 बार और 3 बार। तो रेशियो क्या आ गया, 6 4 3 आ गया। अब वो इतना कहिए कि ये तीनों में विभाजित की जाती है। 13,000 रुपये, तो यूँ 6 4 10 3 13।
कितना हो गया, 13 यूनिट हो गया हो। और 13 यूनिट में क्या बांटा गया, 13,000 रुपये बांटे गए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1,000। उनने कही वाई क्यू कितने है, वाई की कितने 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जब एक का 4,000, एक का 1,000, तो 4 का कितना हो गया 4,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कोई सा है, 4,000। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, P अपॉन क्यू बराबर है R अपॉन X बराबर है T अपॉन यू के, और इनका मान दिया है 2/5। ठीक है, और हमें कहिए कि 4P प्लस 3R और प्लस 7T अपॉन 4Q प्लस 3X और प्लस 7U का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो हम कहेंगे कि P बराबर है R के, R बराबर T, यानी P का भी मान 2 है, R का भी मान 2 है, T का भी मान 2 है। जब P की जगह भी 2 रखेंगे, R की जगह भी 2 रखेंगे और T की जगह भी 2 रखेंगे, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे ना, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, P भी बाहर निकाल दिया, R भी बाहर निकाल दिया, T भी, तो बचा क्या 4 प्लस 3 और प्लस 7 बचा। नीचे आ जाओ, जब Q का और S का और U का तीनों का मान क्या 5 है, तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा और U के जगह 5 आएगा, तो क्या बचेगा 4 3 7 बचेगा। यहाँ भी 5 हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 4 प्लस 3 प्लस 7, तो इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2/5। ठीक है, रेशियो आ गया हमारा यो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें जो दिया रहता है ना वही आंसर रहता है, देखो यही दिया था यही आंसर आ गया। ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर कॉमन लेते तो टाइम लगता। अगला क्वेश्चन है हमारा A अनुपात B, देखो दिया है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, A अपॉन B बराबर है C अपॉन D और बराबर है E अपॉन F। ठीक है, और इनका मान दिया 1/2। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये ज्ञात करने के क्या किया, PA का मान प्लस QC और प्लस RE अपॉन में दिया PB QD और भैया RF। ठीक है, ये था RE। अब देखो इसका मान हमें ज्ञात करना, A और C और E तीनों बराबर, इनका मान क्या दिया A, यहाँ भी हम A का मान 1 रखेंगे, C का मान भी 1 रखेंगे और E का मान भी 1 रखेंगे, तो हम एक बाहर ही निकाल लें, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा AP और यहाँ बचा Q और यहाँ बचा R। नीचे जाओ, B और D और F सबका मान कितना 2, तो यहाँ भी B की जगह 2, D की जगह भी 2 और F की जगह भी 2, तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा P प्लस Q और प्लस R, ये सेम कट गया, तो आंसर क्या है 1/2। ऐसे क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो इसका आंसर आता है। ऑप्शन नंबर है 1:2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है A प्लस B प्लस C अनुपात D बराबर दिया 17/3, कॉमा A प्लस C प्लस D अनुपात B बराबर दिया 3:1 और A प्लस B प्लस C प्लस D अनुपात C दिया 3/2। देखते हैं, करते हम इसे, A प्लस B प्लस C और अपॉन D का मान दिया 17/3। दूसरा A प्लस C प्लस D अपॉन B, पहले हमने ये 2 रेशियो वाले करे थे, अब के 3 वाले करे थे, अब के 4 वेरिएबल वाले कर रहे हैं। इनका मान दिया है A B C D 3:1। ठीक है, और अब इसका दिया है
ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी। इसका मान दिया उनने 3/2। ठीक है, ये दिए हैं। अब देखो मैंने कही अब अगर हम इस सबको जोड़ेंगे, चारों को ऐड करेंगे, तो चारों का मान यही है, जितना भी है टोटल यही है। कितना है, इन्हें ऐड करें तो ये हो गया 17 3 20, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब ऐसा तो है नहीं सबका अलग अलग मान होगा, तो हम इसे सेम करने के लिए इसमें क्या एलसीएम लेंगे, तो इसे 20 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे। जब ये 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा और यहाँ भी। इसका 20 करने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 4 से गुणा और इसमें भी 4 से गुणा। तो डी का मान क्या हो गया, 3 हो गया। डी का मान 3, बी का मान 5 और भैया सी का मान हो गया हमारा, सी के सामने 2 चौक 8। अब बचा कहीं का, ए का बचा, तो ए का कितना आ जाएगा बताओ। टोटल हमारे पास 20 है, 3 5 8 8 दूनी 16 हो गया। 20 में से 16 गए तो ए का मान क्या आ गया, 20 - 16 4। अब जो हमसे मान बुझ जाए वो हम बता देते हैं। क्या बुझ जाओ, देख रहे अभी ये लो इधर, तो रुक गया, इसे ये कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गए हमारे ये लो। तो हम सब मान बुझ जाए इसका, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए का मान बुझ जा। हम पे सबकी वैल्यू रख देते हैं। बी का मान 5, सी का मान, सी का क्या 8, और भैया डी का है हमारा 3 अपॉन ए का आया हमारा 4। 8 5 13 3 16, 16/4। 4 से यो कट गया तो देखियो क्या आ गया, 4/1, 4/1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्के रुपए में 54 हैं, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं यह बताना है। ठीक है, तो हम कहेंगे हम पे के रुपए के नोट है, 1 के, 2 के, 5 के। 1 रुपया हम पे 1 का और 1 रुपया हम पे 2 का और 1 हम पे 5 का। ठीक है, 1 के कितने अनुपात, किस अनुपात में है ये, 2 5 3, 2 5 3 नंबर इनके जो है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 का 2 10 और 5 या 15। ठीक है, और कितने रुपए दिए उनने हमें, टोटल वो बता गया कि 54 रुपए हैं। तो ये कितना हो गए, 15 2 25 25, वो 15 10 25 2 27 यूनिट का मान दिया उनने 54। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2। 1 यूनिट का मान 2 हो गया, तो उनने बुझे तो ये सिक्के कितने हो गए, दुगने। 2 के कितना हो गए, 1 डबल है 4 हो गए। 5 के कितने हो गए, 10 हो गए। 3 के कितने हो गए, 6 हो गए। उनने किसके बुझे, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, कौन से बुझे, क्या रुपए वाले के बुझे, 5 रुपए वाले के। 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं। 6 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, मजा आ रहा हो तो सवालों में, और शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 7। एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 है, तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके। रुपए का दिया 2 रुपए, 1 रुपए और भैया 2 रुपए, 1 रुपए और भैया 50 पैसे। 50 पैसे को हम लिख देते 0.5। ठीक है, रुपए में लिख दिया हमने। और ये 3:4:5। ठीक है, ये हमने पॉइंट इसमें हो गया है नहीं। तो अब हम इनके ये तो नंबर हो गए कॉइन्स के।
ठीक है, तो इन्हें कहा 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये पैसे हो गए। और कितने पैसे दिए उनने हमें? ये होगा 6 4 10, 10 और 2 कितना होगा? 12.5 यूनिट का मान कितना दिया उनने? 250 दिया। कितना? 250। तो हमें तो निकालना किसका? 1 रुपए वाले का निकालना। 1 रुपए वाला ही है, यानी 4 का मान निकालना हमें। तो हम कहेंगे 250 जो है 12.5 का मान है और हमें निकालना है 4 का मान। ठीक है, तो ये जीरो काटेंगे, पॉइंट काटेंगे, एक जीरो हो रह जाएगा। 25 से कट गया यो 5 बार, और यो कट गया 5 एकम 5 और 5 20। 20 चौक कितना हो गया? 80 हो गया। कितना हो गया? 80 रुपए। ठीक है, 80 कोइंस थे। कितने? 1 रुपए के 80 सिक्के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। अतुल 20 रुपए किले मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के में से धन देता है बचाकर। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है? ठीक है, ये भी सेम उस पैटर्न पे ही है। अब सब में पहले समझ लो, उसने 100 रुपए का नोट दिया। ठीक है, 20 का ब्रेड ले लिया, 20 का ब्रेड। तो उस दुकानदार ने कितने सिक्के दिए? 80 रुपए के सिक्के दिए। ये बताना कि दिए कितने है। नहीं तो नोट क्या रुपए के? 2 रुपए का नोट है। और भैया 5 रुपए का, और भैया 10 रुपए का। ठीक है, किस अनुपात में है ये? 5:4:1 में है। 5:4:1 में नंबर दिया। तो टोटल वैल्यू 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 और 10 एकम 10। ठीक है, टोटल कितना हो गए? 20 40 हो गए। कितना हो गए? 40 यूनिट। 40 यूनिट 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी हो गई? 2 के बराबर। तो ये कितना होगा? डबल हो गए। भुजा किसका? 5 रुपए के। ये भुजा 4 का भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कितने कॉइन्स है? 4 के 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्यवान सिक्के हैं। ठीक है, देखो 5, 10 और 20 ये रुपए के है नहीं, और इनका अनुपात जो दिया है 2:3:2 है। 3:5। ठीक है, नंबर दिया है इनका। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 100। ठीक है, उसने कही यदि सिक्कों की, इसमें दिया है कि यदि कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो? 240 हो। आपके सिक्कों की संख्या दी है 240। तो मैं कहूँ सिक्के कितने होंगे? 2 3 5 5 10। ठीक है, ये 10 सिक्के हो गए। पैसे कितने हो गए? 100 30 40 140। कितने? 140। ठीक है, अब उन्होंने कहिए यदि सिक्के कितने दिए? 240 सिक्के दिए उनने 240। अब ये देखो ये कितना 24 गुना है। कितना? 24 गुने करा सिक्के को, तो पैसे भी कितने हो जाएंगे? 24 गुना हो जाएंगे। 24 गुना करेंगे तो कर लो भाई, 0 का 0, 14 चौका 56, हाथ लगे 5, 14 दूनी 28, 5 35। तो कुल उनने बुझी तो कितनी राशि थी? कुल कितनी धनराशि थी? तो कितनी? 3360 थी। ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, जब सिक्के 24 गुना थे तो हमने इसे भी 24 गुना कर दिया, राशि को भी। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वो कह रहे एक बैग में 840 रुपए हैं
₹2, ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। ₹2 और रुपए, ₹5 और रुपए, ₹10 के ये तो है। और ये किस रेशियो में है? 5-7-6, 5-7-6 के रेशियो में है ये। तो हम टोटल अमाउंट 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 60। ठीक है, तो टोटल कितना होगा ये? 95, 10, 100 कितना हो गए? 90, 95, 105 हो गए। कितने? 105। तो ये धनराशि हो गई। और सिक्के कितने हो गए? 7 और 12, 6, 18। और उनने राशि दी है, कितनी दी राशि आपका? 840 रुपये दी। कितने? 840 राशि दी। तो ये कितनी गुना है इससे? 8 गुना है। कितनी? 8 गुना है। 10 100 के करेंगे 8, आप 5 8 40। तो सिक्के भी कितने हो जाएंगे? तो उनने पूछे टोटल सिक्के कितने हैं, ये तो बुझे। तो कुल कितनी संख्या है सिक्कों की? तो हमने जब ये 8 गुना, तो अब हमने सिक्के 8 गुना कर दिए। तो 18 8 कितने हो जाएंगे? 144। ठीक है, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।